नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और जब मेरी ये हालत देखते हैं तो मैं बहुत ही कुछ ऐसी खबर लेकर आती हूँ। सच में पिछले 10 दिन 12 दिन से मेरा दिल इतना दुखी हो रहा है, बस पूछो मत। दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, समाज में कुछ ऐसी अतत्व घटनाएं आ जाती है हमारे सामने और उनको देखकर दिल इतना दुखी होता है। समाज, मीडिया वाले, हर कोई आवाज़ उठाता है, लेकिन वो आवाज़ कितनी उठती है और कि कहाँ तक पहुँचती है, वो तो पुलिस प्रशासक और हमारी जो भी सरकार है वो ही समझे। एक्चुअली में हो क्या रहा है, आज से 4-5 साल पहले एक ऐसी घटना गुरुग्राम में भी हुई थी जहाँ पर हम रहते हैं। और फिलहाल अभी 5 अप्रैल को एक ऐसी घटना फिर से देश में सामने आई। न जाने कितनी बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, बट कई बार क्या होता है कि आधी जनता को पता ही नहीं लगता। लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को पता होना चाहिए। इसमें किसी एक परिवार का नहीं, पूरे देश का भला होता है। एक परिवार का मनुष्य नहीं जाता, पूरे देश का जाता है। तो गुरुग्राम में भी सेम यही घटना हुई थी, जब स्कूल के अंदर हुई थी, लेकिन अभी घर के अंदर। और जब ये घटना होती है ना, तो रियली में समाज शर्मसार कर देने वाली कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि अपनों से भी विश्वास उठ जाता है। मेरा दिल इतना रोता है जब मैं वीडियो देखती हूँ, इतना रोता है। मैं काफ़ी देर रोने के बाद फिर ये वीडियो बना रही हूँ। मैं सोचूं कि हर कोई बना रहा है तो मुझे भी बनानी चाहिए। एज ए यूट्यूबर मेरी एक कर्तव्य बनता है अपने फैमिली तक ये बातें पहुँचाने का। देश ही नहीं, विदेशों तक भी ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही हैं और मीडिया वाले अपनी पूरी मकसद कर रहे हैं। वैसे भी आजकल क्या होता है, एक मीडिया वालों का एक फ़ायदा भी होता है और एक मतलब नुकसान भी होता है। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं व्यूज़ के चक्कर में मीडिया वाले फैला देते हैं जिसका कोई तथ्य और कह सकते हैं कि हाथ पैर भी नहीं होते। कहाँ से कहाँ तक बात को फैला देते हैं दिमाग से। और जब तक पूरी चीज़ की पुष्टि ना हो जाए, पूरी चीज़ का एक निचोड़ ना निचोड़ जाए, तो उसके बारे में गलत अवधारणाएं लोगों तक नहीं पहुंचानी चाहिए। लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, तो उन तक बेकार की खबरें ना फैलाएं, ताकि लोगों में दहशत आती है, लोगों में गलत विचार आते हैं। लेकिन जो ये घटना हुई थी 5 अप्रैल को करनाल के इंद्री इलाके में हुई थी, और जो गांव था वो कमालपुर था। कमालपुर गांव करनाल का एक बहुत ही जाना माना गांव है, जहां पर एक वैद्य जी हैं, उनको हर कोई जानता है। दूर दूर तक वहां पर लोग इलाज के लिए भी आते हैं। सुबह क्या होता है कि 4 साल का बच्चा होता है, दुख देने वाली इतनी घटना होती है कि वो परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। ज़्यादा बहुत होता है ना कि किस रंजिश में या किसी पैसे के उसके अंदर कुछ लोग मतलब किसी को मार देते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं। बट परिवार भी इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल परिवार था बेचारा। उनके पास कुछ खास नहीं था। और 5 अप्रैल को उनका 4 साल का बेटा स्कूल से आता है, और आते ही जैसे ही उनका मतलब पूरा फैमिली, आजकल गेहूं की कटाई हो रही है गाँव में, तो वो अपना पूरा फैमिली खेतों में जा गया हुआ होता है। घर पर सिर्फ उसकी मम्मी होती है, और जो बेटा है वो 4 साल का था, नाम था जस, और बहन होती है सानवी नाम होता है उसका, और 7 साल की होती है वो। तो दोनों भाई बहन खेलने के लिए निकल जाते हैं। कुछ मतलब दोपहर में आकर कुछ खाना पीना खाते हैं, और दोपहर में क्या होता है कि वो चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात तक, वो शाम तक, बहन तो आ जाती है, शाम तक वो लड़का नहीं आता है। तो परिवार वालों को शक होता है कि आखिर क्या हो गया। तो वो गुमशुदाई का एक मतलब केस दर्ज करवा देते हैं। उसी रात से पुलिस पूरे गांव में तैनात हो जाती है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले जाते हैं। हालांकि उनकी गली में कोई कैमरा नहीं था, फिर भी बाहर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे जैसे खंगाले। उसके माध्यम से पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरे में कोई एक बाबा जी होते हैं जो चून वगैरह मांगने के लिए आते हैं गांव के अंदर। तो उसका थैला काफ़ी ज़्यादा भारी था, तो उनको, पुलिस को उस बाबा के ऊपर शक होता है। और वो बाबा हालांकि 20 साल से उसी इलाके में रह रहा था। तो पुलिस वहां पर उस बाबा के घर पर जाती है, तो उस बाबा की पूरी तरह से इंक्वायरी ली जाती है, और उस पर बेगुनाह होते हुए भी उस पर इतना शक कर दिया जाता है। बाबा के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, बेरहमी से मारा जाता है। हालांकि पुलिस की भी मैं कहूँगी गलती होती है कि बेगुनाह को बेवजह ना मारे, पूरी पूछताछ के बाद ही पुख्ता सबूत करे। बट होता क्या है, पूरी रात पूरा गांव बच्चे को ढूंढने में लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग दे रही है, लेकिन हालांकि सुबह 5 बजे
सुबह 5 बजे पता चलता है एक औरत को कि बच्चा है, मतलब उसके टीन का शेड होता है जैसे पशु वगैरह बनते हैं, वहाँ से बच्चे की लाश पड़ी हुई है। मैंने पूरा मामला देखा है, निचोड़ निकाला है। हालांकि लड़के की चाची ने ही कबूल कर लिया कि मैंने मारा था, और बाद में पता चला पुलिस में भी पूरी तरह से मतलब इसी बात को लेकर है कि हाँ इसी चाची ने मारा था। लेकिन जो परिवार है उसको उसकी मतलब दूसरे फैमिली पर उनकी रंजिश थी, तो उन्हें पूरी तरह से उसी पर शक है। हालांकि शक जाना भी जायज़ सी बात है, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट आए थे लाश को जो दूसरी टीन सेट पर फेंका था, चाची और दादी ने ही फेंका था। मतलब लड़के की चाची दादी, खून का रिश्ता था बिल्कुल। और क्या कसूर था उस 4 साल के, पूरा निचोड़ अगर निकालें तो क्या कसूर था, क्या रंजिश थी उस 4 साल के मासूम की। देखो, एक फूल की कली होते हैं बच्चे, भगवान का रूप होते हैं। अगर आपको किसी की डेथ करनी होती है, किसी से बदला लेना होता है, तो बड़ों से ले, कभी भी छोटे बच्चों के ऊपर आखिर क्यों। और बताया ये जाता है जिस चाची ने कबूला है कि मैंने मारा है, तार से वायर से घोंट कर मारा है। बच्चा फ़ोन देखता रहता है अपनी चाची का उस समय पर, और चाची पीछे से आती है और एलईडी की फुल आवाज़ कर देती है और उसको गला घोंट कर मार देती है। बताया जाता है कि चाची डिप्रेशन की शिकार थी। देखो, चाहे डिप्रेशन की हो चाहे कुछ भी, अगर वो डिप्रेशन की शिकार थी तो वो खुद नहीं क्यों नहीं मरी, अपने पति को क्यों नहीं मारा, अपनी सास को क्यों नहीं मारा। और भी फैमिली में और भी अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे होते हैं, आखिर उस बच्चे को ही क्यों मारा। और जो बच्चा उससे इतना प्यार करता था, उससे उसके पास रोज़ वीडियो गेम देखने के लिए जाता था, आखिर उस बच्चे को उसने क्यों बनाया शिकार। देखो, मामला क्या है क्या नहीं है, तो घर वाले, पुलिस प्रशासन की जो भी एक रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से उस लेडीज को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन जो घर वाले हैं या समाज हैं या गांव के लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, उनमें दहशत फैली हुई है। पूरी तरह से वो सीबीआई मांग चाह रहे हैं। बच्चे का बाप है, वो फिलहाल यहाँ पर है भी नहीं, वो अमेरिका में गया हुआ है, और वो शरणार्थी के रूप में गया हुआ है, वो तो आ भी नहीं सकता। तो उसका क्या हाल हो रहा होगा। और आप समझ सकते हैं, एक 4 साल का बच्चा जब घर से जाता है तो पूरी दुनिया उजड़ जाती है माँ बाप के लिए। उस बाप का, उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे बच्चे हैं, हम खुद, मैं तो इतना रोती हूँ सोच सोच कर। देखो, वो जो जस जस नाम था उस लड़के का, उस बेटे का, वो हमारा ही, वो समाज का, पूरे गांव का, पूरे देश का बेटा था। वो किसी एक फैमिली का बेटा नहीं था, पूरा समाज के लिए तो एक बेटा था, लेकिन वो अब उसके परिवार की दुनिया था। और उसका परिवार तो पूरी तरह से मतलब जिसका मतलब वंश ही गया तो क्या बच गया लाइफ में। शायद इस चीज़ का भुगताना, पैसों का भुगताना, आर्थिक तंगी, हर चीज़ का भुगताना हो सकता है अगर मनुष्य जिंदा रहे। लेकिन मनुष्य ही चला जाता है तो उस चीज़ की खामियाजी कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती। और जब खून करने वाली घर की औरत हो, सगी चाची, खूनी रिश्ता हो आपस में, तो कैसे उस आदमी की तरफ देख सकते हैं। तो गांव वालों की यही है कि हम पुलिस प्रशासन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि अंजलि नाम की एक लड़की, मतलब लेडीज ने उसे स्वीकारा, उसकी चाची लगती है, लेकिन परिवार को उसकी चाची की बजाय ताई और दादी के ऊपर शक ज़्यादा है। और परिवार का कहना है, समाज का कहना है कि एक अकेली लेडीज ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि वो मार कर लाश को दूसरों की छत के ऊपर रख के आएगी, ऐसा काम वो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं कि हमारी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अगर समाज और परिवार चाहता है और परिवार को न्याय मिलनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ही एक गुरुग्राम में भी, हमारे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में भी एक ऐसा केस आया था जहां पर एक बेगुनाह ड्राइवर को फंसाया गया था। स्कूल में एक 7 साल के लड़के की गला रेंद कर हत्या की थी, और फिर एक स्कूल ड्राइवर को बेगुनाह फंसाया गया था। 2 महीने बाद परिवार वालों की अड़त रहने की वजह से परिवार वालों ने पूरी तरह से सीबीआई जांच करवाई, और सीबीआई जांच में जब सामने आया तो 11वीं क्लास के छात्र ने उस बच्चे की हत्या की थी। तो शायद इस मामले में भी एक नया मोड़ आ सकता है सीबीआई जांच की वजह से। तो मैं कहती हूँ कि उस परिवार के साथ हम सबको खड़ा रहना चाहिए, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस परिवार की मदद हो सके और उस बच्चे को न्याय मिल सके। बच्चा कभी नहीं आएगा, लेकिन उस बच्चे की आत्मा को संतुष्टि तब मिलेगी जिसने उसकी हत्या की है, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, तब उस बच्चे को और उसके परिवार को न्याय मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाएगा। दिल बहुत ज़्यादा भावुक है, शब्द बोले नहीं जा रहे, क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। मेरा रो रो कर मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो ये वीडियो मैं बनाती हूँ और आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ।